नामक ग्रंथ में स्थिति प्रकरण काल, कर्म और जीव। काल परमात्मा का भेजा हुआ है, कर्म जीव करता है और फिर उसका फल जीव ही पाता है। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। कर्मों के वश होकर जीव 84 लाख जून में भटकता है। शुक्र जी ने तपस्या की, जिसके प्रभाव से अच्छे घर में उन्होंने जन्म लिया, फिर तपस्या की, फिर कहीं राजा बन गए, फिर कहीं सर्प ने काट लिया। अनेक जून में कर्मों के वश भटकते रहे, अनेक जगह जन्म लिया, राज्य भी किया, शरीर जर्जर हो गया, तपस्या के विलासा में शरीर छूट गया। तो जो इच्छा मरते समय होती है, जो सुरती जहाँ रह जाती है, जिसकी सुरती जहाँ रहे तिसका तां विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। जिसकी सुरती जहाँ रह जाती है मरते समय में, तो उसका जन्म भी वहीं होता है, उसकी वासना के अनुसार। मन की भ्रमना से ही शुक्र मुनि अनेक जन्मों में भ्रमते रहे, पर जब मुनीश्वर के ग्रह में जन्म लिया तब उनको विश्राम मिला और फिर तपस्या करने लगे। तब से उनका शरीर सूख गया। जब तपस्या की जाती है तो आहार भी नहीं लिया जाता है। जैसे व्रत करते हैं, व्रत में तो एक समय में भोजन कर लिया जाता है, लेकिन जब इन्होंने ऐसी तपस्या की निराहार रहकर, तो शरीर सूख गया, लेकिन उनको परम आनंद प्राप्त हुआ। कारण कि शरीर के जो बल है, शरीर का अहंकार है, शरीर का जो मद है, हम तन मन का जो मद अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, ये जब क्षीण हो जाता है तो अपने आप ही मन जब परमात्मा में लीन होता है, परमात्मा से जुड़ता है, आनंद से जुड़ता है, तो आनंद ही होगा। फिर तो उनके शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कारण कि जो परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा से ओतप्रोत हो गए हैं, उनको कौन मार सकता है। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। जिसकी रक्षा परमात्मा करता हो, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बंका कर सके जे जग बेरी होई। चाहे सारा संसार ही दुश्मन क्यों न हो जाओ, उस भगत की रक्षा परमात्मा करता है। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। वो परमात्मा आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। वो परमात्मा ऐसा है कि वो सदैव आगे पीछे साथ रहता है, संग रहता है। यहाँ तक कि खड़गधार विश्व ना मरे, कोई गुण व्यापे नाए। राम रहे जहाँ जन के, ताको कालन खाए। खड़गधार तलवार की धार से भी सिर नहीं कट सकता है, परमात्मा जिनकी रक्षा करे। मीरा का जब विवाह हुआ और चित्तौड़ में आई, सासू ने कहा कि जाओ काली माई जो अपनी कुल देवी है उसके सिर झुकाओ, प्रणाम करो। मीरा ने कहा कि मेरा एक सिर था जो तो मैंने कन्हैया को सौंप दिया, दूसरा सिर कहाँ से लाऊं जो देवी को झुकाऊं। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनात, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ।
जो सिर परमात्मा का दिया हुआ है वो परमात्मा को सौंप दिया, सौंपना भी परमात्मा को ही है। तो और देवी देवताओं के लिए सिर नहीं है, तो उसको एक ढूंढा मकान दे दिया कि ये अभी मेरी बात नहीं मानती है तो आगे मेरी बात क्या मानेगी। मीरा बड़ी खुश हुई। उस पुराने मकान में रहकर, पुराने महल में रहकर भगवान का भजन करती, कन्हैया का सुमरण करती, तो कन्हैया साक्षात, जब भी पुकार करती तो कन्हैया साक्षात आ जाते। बाहर पहरेदार ने किसी पुरुष की आवाज सुनी मीरा के महल में, जबकि मीरा का महल एकांत था, कोई पुरुष जा नहीं सकता था भगवान की भक्ति करे। तो पहरेदार ने जब पुरुष की आवाज सुनी तो वो राणा को जाकर कहा कि राणा जी, मीरा के महल में कोई पुरुष आता जाता है और जिसकी आवाज सुनाई देती है। राणा तलवार लेके आया और मीरा को मारने के लिए, तो उसने जो ही दरवाजा खुलवाया और देखा तो कोई पुरुष नजर नहीं आया। बोले कि पुरुष को कहाँ छिपाया? मीरा ने कहा कि कौन सा पुरुष? बोले कि भी आवाज आ रही थी। तो आवाज तो कन्हैया की आ रही थी, कन्हैया तो ये सामने ही बैठे हैं, सामने ही विराजमान है। बोले कहाँ बैठे हैं? अज्ञानी प्राणी को परमात्मा साक्षात होते हुए भी नहीं दिखता है, ज्ञानता के कारण। माया का पर्दा, अहंकार का आवरण छाया रहता तो नहीं दिखता है, नहीं दिखा। बोले कि मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, कि लो गर्दन उड़ा दो। सिर आगे कर दिया, गर्दन आगे कर दी। तो राणा ने तलवार चलाई, लेकिन मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। जैसे अग्नि में से तलवार निकल जाती है, ऐसे मीरा के गर्दन से तलवार निकल गई, लेकिन उनका सिर नहीं कटा। खड़गधार विश्व नाम अरे। राणा एक दीवान थे अंगद सिंह, तो वो भगवान का भजन करते थे और भगवान का भजन उनकी पत्नी से ही उनको वैराग हुआ था। एक बार उनकी पत्नी के गुरुजी घर पर आए, तो दीवान की पत्नी ने गुरुजी की सेवा की, भोजन कराया। वृद्ध शरीर था, उनके पैर दाबने लगी। इतने में दीवान आ गए। दीवान ने कहा कि अरे दुष्टा, शर्म नहीं आती तुझे? तू एक साधु के पैर दबा रही है। अपमान कर दिया, भला बुरा कहा और उनको अपशब्द भी कहे। और संत को भी कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम औरतों से पैर दबाते हो। संत तो उठकर चल दिए, भाई जिसका भाव ही नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं, ता कैसा परवेश। तो संत चल दिए। अब रानी, जो दीवान की पत्नी थी, उसको मन ही मन बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप भी हुआ और वो एक कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। अंदर कुंडी लगा दी और कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद होकर भगवान का सुमरण करने लगी और गलानी भी हो रही थी। दुख हो रहा था कि मेरे गुरुजी का अपमान कर दिया, लेकिन अब पति है, पति को कुछ कह भी नहीं सकती, अब क्या करे। पतिव्रत धर्म भी निभाना, उधर गुरुजी की सेवा भी करनी थी, तो कमरे में बंद कर लिया। अब दीवान ने कहा कि कमरा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। बोले कि मैं तो आत्महत्या करूंगी, तुमने मेरे गुरुजी का अपमान कर दिया, अब मैं आपसे बोलूंगी भी नहीं। तो दीवान ने कहा कि भाई तुम कैसे बोलोगी? बोले मेरे गुरुजी को जब तुम वापस लेकर आओ तो मैं बोल सकती हूँ। तो वो गया और गुरुजी को लाया। संत तो निरपक्ष होते हैं, राग द्वेष से परे होते हैं। तो संत को जाकर कहा तो संत आ गए। संत ने कहा कि खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया। उसके बाद दीवान जी को भक्ति का रंग चढ़ा और दीवान जी को रंग ऐसा चढ़ा कि वो भक्ति में सदा लीन रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि उनका जो राजा था, चाचा,
राजा थे दीन सलाह सिंह, वो बड़ा लालची था, पर वो राजा था, ये दीवान थे। एक बार कोई दूसरे राजा ने इन पर चढ़ाई कर दी तो इन्होंने युद्ध जीतने के लिए इनको दीवान सेनापति बनाकर भेजा दीवान को। इन्होंने उस राजा को हराकर उसके मुकुट में 100 हीरे लगे हुए थे और वो 100 हीरे बड़े चमकदार थे। उसमें एक बड़ा हीरा था, मोटा हीरा। तो इन्होंने क्या किया कि उस राजा को हराकर जीत लिया। तो वो 100 हीरे थे छोटे छोटे, 99 हीरे छोटे थे, एक बड़ा हीरा था। तो उन्होंने जो 99 हीरे थे छोटे छोटे तो राजा को दे दिया। जब युद्ध होता है तो युद्ध में जीत होती है तो भी राजा की जीत मानी जाती है और हार होती है तो भी राजा की हार मानी जाती है। कोई भी नुकसान होता तो राजा का होता है और लाभ होता तो भी राजा का होता है। तो 99 हीरे तो जमा करा दिए, लेकिन एक बड़ा हीरा अपने पास रख लिया और मन ही मन सोचा कि ये हीरा तो मैं भगवान जगन्नाथ को चढ़ाऊं, भगवान जगन्नाथ के अर्पण करूं। अरे ये हीरा तो भगवान के सिर में, भगवान के गले में सोना लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। मन ही मन भगवान को अर्पण कर दिया। अब अंगद सिंह जी उस हीरे को तो अपने पास रख लिया और बाकी सब जमा करा दिया। युद्ध समाप्त हो गया, घर आ गए। एक कोई निंदक था, चुगली करने वाला। बखनाजी महाराज कहते हैं कि धन्य हो भरी हताया माई, वो जो चुगलखोर को कह रहे हैं कि ईश्वर ने भूल गयो पर चुगली भूलियो ना। धन्य हो उस चुगलखोर को या निंदा करने को, भरी शाबाशी भरी हताया माई, कि ईश्वर ने भूल गयो पर चुगली भूलियो ना, निंदा करना नहीं भूला। तो उसने निंदा कर दी कि राजन अंगद सिंह जी जो दीवान जी है, उन्होंने एक बड़ा हीरा तो अपने पास ही रख लिया, आपको दिया ही नहीं। अब राजा ने कहा कि भाई हीरा उन्होंने रख लिया, पक्की बात है? बोले कि पक्की बात है, सच्ची बात है। लेकिन दीवान को, सेनापति को ऐसे तो कैसे कह सकते हैं राजा भी। तो उन्होंने उनको प्रेम से कहा कि दीवान जी, कोई भी हार जीत होती है तो वो सब हार का और जीत का जो भी कोई सामान आता है जीत में, तो वो सब राज में जमा कराना पड़ता है। तो आपके पास मैंने सुना है कि कोई हीरा वगैरह और भी कुछ सामान है, तो आप जमा करा दीजिए। अंगद सिंह जी वहाँ से कुछ न कहकर चल दिए। तो जब उन्होंने जमा नहीं कराया तो राजा, उस समय उसकी बहन उनके घर पे थी और बहन, उसकी पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी और उसकी बहन घर पे थी अंगद सिंह जी की, तो वो भोजन बना के खिलाती थी। तो दीन सलाह सिंह उनके घर पे गया और बहन को कहा कि देख, तेरा भाई ने हीरा लिया, दिया नहीं, और अब वो अगर नहीं देगा तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, और तू अगर मेरा साथ देगी तो मैं तुम्हें 5 गांव दूंगा, और अगर तू मना करेगी तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब वो क्या करे, मृत्यु के लोभ में, जीवन के लोभ में, मरण के भय से उसने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी। बोले कि तुम्हारे भाई के भोजन में जहर मिला देना। उसने स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया, वो उसने भोजन बनाया और भोजन में जहर मिला दिया। और जब अंगद सिंह के भोजन का समय हुआ तो थाल लगा के उनको भोजन जमाने लगी। अंगद सिंह ने भगवान के भोग लगाया। प्रसाद जो ही सामने आया तो भगवान के भोग लगाकर प्रसाद पाने के लिए तैयार हुआ, तो उसकी बहन की जो बेटी है भांजी, उसको प्रतिदिन वो साथ लेकर भोजन करते थे। तो उसने कहा कि वो भांजी कहाँ गई, मैं उनको साथ लेकर ही भोजन करूंगा। लेकिन बहन को तो पता था कि आज जहर मिलाया भोजन में, तो उसने बाहर भेज दिया उसको कि अगर वो खाएगी साथ में तो वो भी मरेगी। तो उसने बाहर भेज दिया। बोले कि वो कहाँ गई, कि भैया वो तो बाहर गई है, आप भोजन कर लो। लेकिन उसने भोजन नहीं किया।
जब भोजन नहीं किया तो उसके मन में बड़ी गलानी हुई कि मैं कितनी पापिन हूं कि मेरी बेटी के प्रति इसका इतना प्रेम है, और मैं कितने पापिन हूं जो इसके भोजन में जहर मिलाया। बोले कि भैया तुम भोजन मत करो। एकदम वो थाल खींचने लगी। बोले क्यों, भोजन क्यों नहीं करूं, थाल को क्यों खींच रही है? बोले कि इसमें राजा के कहने से मैंने जहर मिला दिया था। अरे बोले कि मैंने तो भगवान के भोग लगा दिया, परमेश्वर के भाव का एक कणों का खाई दादू जेता पापता भरम कर्म सब जाए। परमात्मा के भाव का जो प्रसाद बन चुका मैंने भोग लगा दिया भगवान के, अब तो ये प्रसाद हो गया। जैसे मीरा को जहर दिया गया था चरणामृत के नाम से, उसमें जहर मिलाया था, लेकिन मीरा तो चरणामृत करके पान कर गई तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, परमात्मा रक्षा कर ली। ऐसे ही अंगद सिंह ने उसको धक्का देके और थाल लेके और कमरे में जाकर कि वहाँ दरवाज़ा तो बंद कर दिया और भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पा लिया। उनको बाल भी बांका नहीं हुआ उस जहर से भी। खड़गधार विश्व ना मरे, वो नहीं मरे। उन्होंने सोचा कि अब तो हद हो गई, जिस देश में विष दे सकते हैं, जहर दे सकते हैं, तो वहाँ रहकर क्या करना है। और वो वहाँ से चल दी, हीरा साथ में लेकर वहाँ से चल दी। रात्रि में बहुत दूर निकल गए, लेकिन पीछे से पता लगा, क्योंकि राजा ने तो जहर देने के लिए कहा, तो उसने सोचा कि मर गया होगा, तो सुबह समाचार लगे कि वो तो घर से भाग गए, मरे तो नहीं लेकिन घर से भाग गए और हीरा भी ले गए। पीछे से सेना लगा दी, खोजते हुए ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। प्रातः काल अंगद सिंह जी भगवान के भोग लगा रहे थे, भगवान की सेवा पूजा करके, और भगवान के भोग लगा रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। इतने में तो सेना पहुंच गई, घेरा दे दिया। बोले कि अंगद जी अब आप सेनापति नहीं है, सेनापति दूसरा बना दिया, और अब आपके पास जो हीरा है वो दे दो, नहीं तो अब हम आपको कैद भी कर लेंगे और हीरा भी खोस लेंगे। आपकी इज्जत करने के लिए ही हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हीरा दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपने घेरा तो दे ही रखा है, मैं भाग कर तो जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद आप ले लेना। ठीक है, सब मान गए। अब उन्होंने क्या किया कि पूजा करके, और वो हीरा था, उस हीरे को भगवान के अर्पण कर दिया। ऐसा हाथ में लिया, बोले कि हे अविगत नाथ, हे सर्वव्यापी परमात्मा, आप तो सब जगह हो, यहीं से हीरा स्वीकार कर लो, नहीं तो अब ये खोस लेंगे। तो भगवान तो सर्वव्यापी, जहाँ पुकारो पलक माई प्रगटे सही, जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देकर अति आतुरती बार। परमात्मा को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रिय छति। भगवान को यदि भाव से कोई जल भी चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, तुलसी पत्र भी चढ़ा देता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान ने वो हीरा वहीं से स्वीकार कर लिया, ले लिया। सेना को तो ऐसा लगा कि वो हीरा जल में छोड़ दिया। वो कमर जो तालाब था उसमें कमर तक जल में जाकर उन्होंने हीरा अर्पण किया। तो वो सेना को तो ऐसा लगा कि वो हीरा पानी में छोड़ दिया, लेकिन वो तो भगवान ने तो वहीं स्वीकार कर लिया। भगवान तो अदृश्य रूप से सभी दिशा सुसारिका, सभी दिशा मुखबेन, सभी दिशा उनके हाथ है, नेत्र है, वो सभी दिशा में सर्वत्र सर्वव्यापी है। सर्वतो पाणी पादम, सर्व उनके हाथ है। पाणी कहते हैं कर को, हाथों को कहते हैं, तो वो पानी यानी हाथ भी है तो उनके पैर भी है। वो तो उनको कहीं से आना जाना थोड़ी है, जहाँ पुकारो वो तो क्षण में ही प्रकट हो जाता, क्षण में ही आ जाता है। तो वो हीरा उन भगवान जगन्नाथ ने स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया, अब हीरा तो पानी में घेर दिया। सेना को ऐसा लगा कि पानी में पटक दिया। अब अंगद सिंह से क्या लेना देना, उनको तो हीरा चाहिए था। तो उस हीरे के लिए उन्होंने सारा पानी खाली कर दिया, कीचड़ को छान मारा, लेकिन हीरा हो तो मिले। हीरा तो वहाँ था ही नहीं, हीरा तो भगवान के पास पहुँच गया। अंगद सिंह जी वहाँ से पैदल पैदल चलते चलते एक रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो सपना आया कि अंगद तुम जल्दी आकर देखो, तुम्हारा दिया हुआ हीरा देखो कैसा अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा। भगवान ने सपना दिया। जब वहाँ जाकर जगन्नाथपुरी में जाकर देखा तो वो हीरा
इसकी साक्षी कबीर महाराज कहते हैं कि नील चक्र ध्वजा विराजे, मस्तक सोवे हीरा, ठाकुर आगे दासी गावे, नाचे दास कबीरा। कबीर जी महाराज ने इसकी साक्षी प्रमाण दिया कि वो हीरा ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के सिर में, गले में सोहरा है, यानी सुंदर लग रहा है, शोभायमान हो रहा है। वो हीरा हमने भी देखा। अगर कोई जगन्नाथपुरी गए हों तो हम तो गुरु महाराज के साथ गए थे, यहाँ से गंगा सागर गए थे, गंगा सागर से जगन्नाथपुरी गए, तो उस समय में वो हीरा इतने दूर से ही दिखाई देता, जैसे जगन्नाथ भगवान का मंदिर बहुत बड़ा है, कई गुंबज अलग अलग डोडियाँ बनी हुई है, तो बहुत दूर से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई हेलोजन लाइट जल रही हो, चमकता वो हीरा। जो भी गए हैं तो उन्होंने दर्शन किए होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान के भरोसे हो जाते हैं, भगवान के लिए सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। जब सब कुछ सौंप देते हैं तो परमात्मा ही उनका योगक्षेम चलाते हैं, परमात्मा ही उनकी रक्षा करते हैं, परमात्मा ही आगे पीछे खड़े रहते हैं, और उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, काल भी नहीं खा सकता है, उनके शरीर को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। इस भांति जब उनका सहस्त्र वर्ष यानी 1000 वर्ष और भूलोक का 3,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। किसका? शुक्र मुनि ने जब तपस्या की तो अपने मृत्युलोक के तो 3,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए, और देवताओं के लोक का 1000 वर्ष पूरा हो गया। तब भृगु मुनि समाधि, वो मुनि शुक्र मुनि समाधि से जागे तो क्या देखते हैं? उन्होंने ध्यान करके देखा तो ज्ञात हुआ कि उनका शरीर कृश होकर गिर पड़ा। भृगु मुनि भी समाधि में थे, तो उनकी समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि शुक्र मुनि नहीं है, पुत्र नहीं है। तो ध्यान से देखा तो कि उनका शरीर भी क्रश होकर गिर पड़ा है, क्योंकि जब समाधि इतने वर्षों तक समाधि लगाई तो भृगु को लगा कि काल ने भक्षण कर लिया। वो गिर पड़े तो ऐसा लगा कि बस वो मर गए, और अब तपस्या से जर्जरीभूत होने के पश्चात नेत्रों में गड्ढे पड़ गए, शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं, और अन्य जीवों ने उसमें अपना घर भी बना लिया। इतनी तपस्या की उन्होंने, मक्खियां पूरे शरीर में आ रही जा रही, श्वेत दांत ऐसे निकलते हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो उसके शरीर को देखकर हंस रहे हैं। पुत्र के शरीर की ऐसी दशा जानकर भृगु मुनि को बड़ा क्रोध आया। वह आसन पर खड़े हो गए और क्रोधित होकर बोले, और ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई तपस्या करते हैं तो तपस्या के प्रभाव से क्रोध भी बहुत आता है। कारण क्या होता है कि कोई तप करता है तो तप को डिगाने के लिए क्रोध, वासना, काम, क्रोध, लोभ, ये शत्रु आकर सामना करते हैं। अगर कोई क्रोधित हो गया तो तपस्या भंग हो जाए, वासना में फंस गए तो तपस्या भंग हो जाए, लोभ में आ गए, मोह में आ गए तो तपस्या भंग हो जाए। तो क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र महातपस्वी था, वह सृष्टि पर्यंत मेरे पास रहने वाला था, और काल ने बिना समय उसको कैसे मार डाला। हे काल, अब मैं श्राप देकर तुझे ही भस्म कर दूंगा। तपस्वी भी ऐसे होते हैं। भृगु मुनि ने इतनी तपस्या की, 1,00,000 और 3,60,000 वर्ष की तपस्या। तो मुनि के ऐसा क्रोध करने पर काल शरीर धारण करके सन्मुख खड़ा हो गया। हाथ में खंग तलवार ले रखी है, त्रिशूल ले रखा है, और 6 भुजाओं वाले
खटमुख, 6 मुख। इस प्रकार दिव्य तेज चमकता हुआ मुख, कानों में मोती पहने हुए, हाथ में फांसी लिए हुए और काला श्याम शरीर, अग्नि की लपटों से जलता हुआ जैसे उनका शरीर, वो मुनि के पास पहुंच गए। जहां वह चरण रखता था वनों में पर्वत सहित पृथ्वी कांपने लगती थी, क्योंकि वो तो कालित थे, यमराज ही तो थे। तब मुनि के निकट पहुंचकर उसने कहा कि हे मुनि, परमात्मा वेता जन क्रोध नहीं करते। जो परमात्मा का भजन करने वाले हैं, परमात्मा से ओतप्रोत हैं, तपस्या रत जो साधु संत महापुरुष है, तो क्रोध नहीं करते हैं। फिर आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो? आप पुत्र के मोह के वशीभूत होकर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। यदि आप ब्रह्मपुत्र और तपस्वी हैं, तो मैं भी तो नीति का पालक हूँ। मुझे तो परमात्मा ने नीति का पालन करने के लिए, न्याय करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए तो लगा रखा है। इससे आप हमारे पूज्य हैं और तप के बल से क्षोभ न करें, तपस्या के प्रभाव से आप मुझे दुखी न करें, परेशान न करें। फिर आप मुझे भस्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे परमात्मा ने रख रखा है, परमात्मा ने मुझे लगाया है इस कार्य के लिए, तो आप मुझे भस्म भी नहीं कर सकते हो आपके बल से, तपस्या के बल से। यही नहीं, प्रलयाग्नि भी मुझे दग्ध नहीं कर सकती है। जब प्रलय आता है तो उसमें भी मैं नष्ट नहीं हो सकता हूँ। फिर आपके शाप से मैं कैसे भस्म होऊंगा? आप श्राप भी दे दोगे, क्रोध भी कर लोगे, तो आपकी तपस्या ही नष्ट हो जाएगी और आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। हे मुनि, मैं तो अनेक ब्रह्मांडों को भक्षण कर चुका हूँ और न जाने कितने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी मैंने ग्रास कर लिया है। फिर आपका श्राप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ईश्वरीय नियम टल नहीं सकता है। जो परमात्मा जैसे रखेगा, जैसे चलाएगा, वैसे सृष्टि चलेगी। तुम्हारे श्राप देने से बदलेगा नहीं नियम। हम सबके भोक्ता है वो परमात्मा, और आप ऐसे कितने ही ऋषि जो है उनको हमने ग्रास लिया है, यानी हमने खा लिया है, क्योंकि काल तो सबको खाने वाला, ग्रासने वाला है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले रे एक बंदे जंजीर। एक तो ऐसे कर्म करके सिंहासन पर, विमान पर बैठकर बैकुंठ को जाते हैं, एक बुरे पाप कर्म करके नरकों में जाते हैं, जंजीर में, काल कर्म की जंजीर में बंद कर जाते हैं। हे मुनि, भोगता ही को भोग प्राप्त होता है, यही विधि का विधान है। पर निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखो तो भोक्ता, कारण और कार्य कुछ भी नहीं है, केवल अद्वैत सत्ता ही वर्तमान है। भर्तृहरि ने कहा था नीति शतक में कि भोजन को हम नहीं खाते हैं, भोजन हमको खा जाता है। भोजन को हम रोज खाते हैं, भोजन तो जो खाती हुई है, लेकिन भोजन हमको धीरे धीरे खाता है, भोजन हमको नष्ट कर रहा है। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग ही हमें भोग गए हैं, भोग हमें खा जाते हैं, विषय वासना में लगकर पतन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तो भोगता, कर्ता, भोगता तो अज्ञान से भासते हैं। भोक्ता, कारण और कार्य कुछ नहीं। जैसे भोगता है कोई भी है व्यक्ति, और जिस कारण विषय वासना में लगता है, तो न तो वो भोगने वाला स्थायी है, ना उसका कार्य स्थायी है, ना कारण विषय स्थायी है। तो केवल अद्वैत परमात्मा की सत्ता ही सदैव विद्यमान है। सम्यक ज्ञान हो तो कोई नहीं रहता है। अगर ऐसा ज्ञान हो तो वास्तव में कोई है ही नहीं। समस्त भूत प्राणियों की नष्टता और स्फूर्ता स्वभाव से ही है। अच्छा, जितने भी तत्व है, पंच तत्व की जो सृष्टि है, ये स्वाभाविक ही नष्ट होने वाली है, इसका स्वभाव ही है। ब्रह्मा भी सृष्टि की रचना करता है,
लेकिन उनको भी नष्ट होना पड़ता है। इसी प्रकार मन के केवल मन की कल्पना से ही आत्मा में कर्तव्य और भोक्तव्यपन आता है। कर्तापन के अभिमान में बनते हैं। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि कर्ता वे कर कुछ करे उस माई बंधावे, दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। कर्ता अगर बनोगे तो कर्ता के कारण, कर्म करने के कारण बंधन में बंधोगे। जो कर्म किया उसका प्रतिफल भोगने के लिए तो बंधन हो ही गया। तो ये देखा जाए तो ना तो कोई कर्ता है, ना कोई कर्तव्य है, ना कोई भोक्तव्य है, सब मिथ्या है। अतः आप क्रोध न कीजिए, समस्त आपदाओं का कारण ये दुष्ट कर्म है। ये मैं अपने अभिमान से नहीं कह रहा हूं, बल्कि यही ईश्वरीय नीति है। हम उस नीति में स्थित हैं। कौन कह रहे हैं? यमराज जी कह रहे हैं। काल कह रहा है कि हम भी नीति में चलते हैं, आप भी अपनी नीति में रहिए। बोधवान पुरुष अभिमान में नहीं विचरण करते हैं। जो ज्ञानवान है वो अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि अभिमान करने से किया कराया सब गया। जब आया अभिमान आ जाएगा तो सब कुछ कर्म किया आपने, कोई पुण्य किया, व्रत किया, तीर्थ किया, दान किया, कुछ भी आपने धर्म कर्म परोपकार किया तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभिमान नहीं करते हैं समझदार व्यक्ति। बाहर से प्राकृत आचार करते हैं। कोई बड़े व्यक्ति कोई क्रोध भी करते हैं तो केवल व्यवहार निभाने के लिए ऊपर ऊपर से वो क्रोध करते हैं, व्यवहार चलाने के लिए, पर भीतर से वो सुसुप्ति की तरह शांत रहते हैं। फिर आप अंधों की भांति मोह मार्ग में क्यों जाते हो? पुत्र के मोह में क्यों जा रहे हो? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर अविचार और मूर्खों की भांति, अविचारी और गंवार की भांति जग यंत्र में क्यों फंस रहे हो? आपका पुत्र तो अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त हुआ है, तिस पर आप मूर्खों की भांति मुझे श्राप देना चाहते हैं। हे मुने, इस लोक में जीवों का शरीर दो प्रकार का होता है। एक मन रूप है तो दूसरा अधिभूत है। अधिभूत शरीर जड़ और अविनाशी है। मन इसका प्रेरक है। बिना मन के ये स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जो अधिभूत जड़ शरीर है ये कुछ नहीं कर सकता है, केवल मन की प्रेरणा से ही चलता है। बिना मन के कुछ भी नहीं करेगा। जैसे सारथी अच्छा हो तो रथ अच्छे मार्ग से ले जाता है, सारथी अच्छा न हो तो रथ को खड्डे में कहीं भी गिरा सकता है। वैसे ही मन को जानना चाहिए। मन शरीर का सारथी है, रथी है। इंद्रियां तो घोड़े हैं। अब घोड़ों को तो मन रथी चेतन मन जिधर चलाएगा, जो सारथी बैठा हुआ वो जिधर चलाएगा उधर ही जाएंगे घोड़े। मन जिसको सत्य करे वह सत्य है, जिसको असत्य झूठा कर दे वो असत्य है। हे साधो, ये चित्त पुरुष है, ये चित्त ही पुरुष है, अर्थात यही आत्मा है, यही परमात्मा है। अगर ये सही मार्ग में चले, इसी के करने से सब कुछ होता है। देह, नेत्र और अंग इत्यादि जो कुछ कल्पना है, जो कुछ मानते हैं, सब मन का ही रूप है। जीवों को ही मन कहते हैं। जो प्राणी की आत्मा है, जीव मात्र है, उनको ही मन कहते हैं। आत्मा का ही दूसरा रूप मन है। उसी मन के निश्चयात्मक वृत्ति का नाम बुद्धि है। मन में जो निश्चय हो जाता है, जो निश्चय कर लेता, निर्णय कर लेता है कि मुझे ये काम करना। अब जैसे कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, और नवरात्रि जब प्रारंभ होते हैं तो दीपावली पर जो है ये नवरात्रि से ही फिर कुछ नया काम करते हैं, नई फसल आती है। तो इसी प्रकार मन में निश्चय कर लेते हैं कि नवरात्रि में हम एक समय भोजन करेंगे, या ये व्रत, ये नियम करेंगे, ये भजन करेंगे, ये पाठ करेंगे, ये साधना करेंगे, इतनी माला फेरेंगे। तो ये मन निश्चय कर ले तो ये वो काम भी सफल हो जाता है। मन जो काम कर लेता है वो सफल हो जाता है। चाहे वो अच्छा करे तो अच्छा सफल होगा, और बुरा करेगा तो उससे बुरे काम का बुरा नतीजा होगा। और इस निश्चयात्मक वृत्ति का नाम ही बुद्धि है। दृढ़ता से जो धारण कर ले,
ये धृति भी कहते हैं इसको, धारण करने वाली बुद्धि। वही बुद्धि जब अहंकार का शरीर का स्मरण करती है तब उसको चित्त कहते हैं। अहंकार, ये चित्त क्या संसार का ही चिंतन करता है, कल्पना करता है और अहंकार करता, तो ये चित्त है, इसको चित्त कहते हैं। इसको कोई अन्य शरीर नहीं है, इसका अलग से चित्त, कोई अलग से इनका कोई शरीर थोड़ी है। भावनाओं की दृढ़ता से मन ही शरीर का रूप होकर आदि भौतिक शरीर होता है। शरीर की भावनाओं का त्याग करने पर परम पद आत्म पद को प्राप्त होता है। तो समस्त जगत केवल मन की कल्पना में ही बसा हुआ है। ये जैसा सोचता है, जैसी कल्पना करता है, वैसा ही जगत जान पड़ता है। तो हे मुनि, आपके पुत्र शुक्र ने भी मन की कल्पना के कारण और मन के संकल्प से अनेक जन्म देखे, अनेक जगह देखी, अनेक स्थान देखे उसने। ये कहकर काल ने शुक्र का अप्सरा के मोह में पड़कर स्वर्ग में जाने और अनेक स्थानों में विचरने को समस्त वृतांत कह सुनाया। काल ने भृगु मुनि को अप्सरा के मोह में फंसने वाली बात, जो शुक्र थे वो अप्सरा के मोह में फंस गए थे, स्वर्ग में गए थे, उन्होंने स्वर्ग देखा था और उसके उस कर्म के कारण ही उनको अनेक जन्म लेने पड़े, अनेक स्थान देखने पड़े, अनेक वर्ष बीत गए और उसके कारण ही उनको मरना पड़ा। इसमें मेरा क्या दोष है? काल का कोई दोष नहीं है, कर्म ही जीव की मृत्यु का कारण है। इतना कहकर और वो चुप हो गए। अब भृगु मुनि भी क्या बोलते? जब नीति युक्त बात सुनी उन्होंने तो वो भी चुप हो गए। वशिष्ठ बोले, हे राम, काल ने ऐसा जब कहा तो भृगु मुनि ने ध्यान धरकर देखा तो अपने पुत्र का आदोपांत वृतांत ज्ञात होकर ये प्रतीत हो गया कि वह इस समय गंगा के तट पर तपस्या कर रहा है। वो वहां से भी मर गया और मरकर कहाँ गया? गंगा के तट पर तपस्या कर। फिर तो भृगु मुनि का वह प्रचंड क्रोध शांत हो गया उसको देखकर, और काल भगवान से बाल रूप होकर नरम वाणी में बोले कि हे भगवान, आप समस्त जीवों की वार्ता को जानने वाले हैं। मैंने भ्रमवश पुत्र के लिए मोह के कारण ऐसा क्रोध किया था, पर मेरा क्रोध किसी आपदा का कारण नहीं था। मैंने पुत्र के शरीर को निर्जीव देखकर कहा था, अरे ऐसा तो स्वाभाविक होता है, हर व्यक्ति को दुख होता है। किसी का पुत्र मर जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ भी दुर्घटना में मर जाए, कैसे भी उनको शरीर को क्षति पहुँचे तो माँ बाप को तो दुख होता ही है, जीव को दुख तो होता ही है। तो ये दुख किस कारण से कर रहे हो, किस मोह से कर रहे हो? वो न जाने किस कारण से उसका शरीर पूरा हुआ, उसका क्या निमित्त था और नियति को यही मंजूर था, विधि का विधान यही था, फिर क्यों दुखी होते हैं? तो उसके मृतक होने का कारण न था। हे भगवान, क्रोध भी नीति रूप है, क्रोध स्थान में क्रोध करना भी आवश्यक है। फिर मैंने सांसारिक गतियों पुत्र की अवस्था से तो क्रोध किया था, मैंने तो उसके निर्जीव शरीर को देखकर ही क्रोध किया था। इसी से मेरा यह क्रोध आपदजनक नहीं है। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक तो अयुक्ति और युक्ति। अयुक्ति कारण का क्रोध आपदा का कारण है और युक्ति कारण का क्रोध संपदामय। किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए किया गया क्रोध संपदामय होता है, युक्ति वाला होता है। केवल युक्ति से ही क्रोध करके काम निकाल लेना। अयुक्ति बिना कारण ही क्रोध करना, उसके कारण आपदा आ जाती है, यानी संकट आ जाता है, खुद को भी संकट आ जाता है, न कई चीज़ें नष्ट भ्रष्ट कर देता है, मार देता है, हिंसा कर देता है। ये नीति है कि जब तक जीव है तब तक जगत का भी कर्म रहेगा। अब जीव है तो जीव जन्मेगा भी सही और मरेगा भी सही है, तो कर्म व्यवस्था चलती रहेगी। जैसे जब तक अग्नि है तब तक जगत कर्म है, अग्नि है
तो जगत कर्म भी है, और जो कर्तव्य है वह करना है, जो त्यागने के वह त्यागना है। दादू जी महाराज कहते कि ना हम गए ना हम छोड़े ना हम गए, ऐसा ज्ञान विचार मध्य भाव सेवे सदा दादू मुक्ति द्वार। युक्ति के द्वारा ही मुक्ति होती है। तो न तो हम विषय विकार को ग्रहण करें और न भक्ति को छोड़ें, तो मध्य भाव अपना लो कि हमें भक्ति साधना भी करनी, सुमरण भी करना, भजन भी करना है, और जो त्यागने के कर्म हैं विषय वासना है, इन इंद्रियों के विषयों को त्यागना है, छोड़ना है। व्यसन है, झूठ कपट है, छल छिद्र है, इनको त्यागना, यही नीति जगत में स्थित है। इसी कारण पुत्र की अकाल मृत्यु देखकर मैंने क्रोध किया था महाराज, परंतु जब आपने विचार करके मुझे सारी बात पूरी बात बताई तो मैंने विचार करके देखा तो मेरा पुत्र गंगा के किनारे तपस्या कर रहा है। हे भगवान, अभी आपने ये कहा है कि मन के 2 शरीर हैं, पर मुझे तो एक ही दिखलाई पड़ता है। मन ही जो कुछ करता है सफल होता है, शरीर का किया नहीं सफल होता है। शरीर तो मन के अनुसार चलता है। मन को साधना में लगाओ, भजन में लगाओ, परमात्मा में मिल जाएगा, और वासना में लगाओ तो नरकादि 84 में जाएगा। तो काल ने कहा कि हे मुने, आपने ठीक ही कहा है कि मन का ही किया सफल होता, शरीर का नहीं। यद्यपि मन शरीर से रहित और निराकार है। हमारे शरीर में भी मन कह दो दिल कह दो 2 है, देही माई 2 ही दिल, एक खाकी एक नूर। खाकी दिल सूझे नहीं, नूरी मन हजूर। दादू जी महाराज कहते हैं कि एक तो खाकी मन है, एक तो खाकी दिल है, और एक नूरी दिल है। तो खाकी दिल जो है, खाक वाला दिल है, उसमें कुछ भी नहीं सूझता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो केवल शरीर, संसार, माया मोह ममता में फंसा रहता है, उसी को सत्य मानता है, संसार को जगत को ही वो सब कुछ मानता है। वो खाकी दिल है, वो केवल खाक वाले को देखकर ही उसके पीछे लग जाता है। और जो नूरी दिल है, जो ज्ञानवान है, बोधवान है, समझदार है, तो उनका दिल, उनका मन संसार से अलग ही निराला ही रहता है, निर्लेप रहते हैं। तो मन शरीर से रहित और निराकार है, तथापि क्षण में आकार को भी रच लेता है। मन को देरी नहीं लगती है, थोड़ी सी कल्पना में सारा संसार रच देता है, और वो उसी भ्रम में उलझ जाता है, और उसी में बड़े आकार युक्त जैसे कोहरे वाला गंधर्व नगर बसा लेता है। जबकि वो कोहरा क्या है, कुछ भी नहीं है, हवा लगते ही उड़ जाएगा या धूप आते ही खत्म हो जाएगा। पर वह मन ही सता है। स्थूल दृष्टि से जीवों को 2 शरीर भासते हैं, ज्ञानवानों को, बोधवानों को तो तीनों जगत मन की रचना से ही मन का रूप भासते हैं कि ये जो जगत है ये केवल भास रहा है, वास्तव में नहीं है। भेद वासनाओं से ही असत्य रूप जगत नाना प्रकार से दिखाई देता है, भेद होने के कारण। जैसे अज्ञानी को आकाश में 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं, वैसे ही ज्ञानी को चंद्रमा के समान शांत रूप आत्मा ही दिखाई देती है। और भेद भावना से घर, वन इत्यादि अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं। अलग अलग घर दिखेंगे, वनस्पति और पशु प्राणी जानवर सब दिखेंगे, पर ये सब वासना के कारण हैं। मन शरीर की वासना को त्याग कर अगर परमार्थ की ओर लगे तो भ्रम का अभाव हो जाएगा। समुद्र से उठकर तरंग ऊपर को जाते हैं, यदि ऐसा जाने तो बड़ी मूर्खता है। समुद्र से उठी हुई तरंगे ऊपर को भले ही जाओ, लेकिन वो जल रूप ही है, समुद्र थोड़ी उठ के जा रहा है तो जल का जल ही। वो जल ऊपर उठा तो भी जल है, वापिस जल नीचे आएगा तो भी वो कवि है। और हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे समुद्र ऊपर उठ रहा हो, लहरें ऊपर उठ रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, केवल पानी का ऊंचा नीचा ही होना है, अलग कुछ भी नहीं है। जल रूप जानना ही वास्तविकता है। आत्मा में अनेक आकार से जगत दिखाई देता है, पर वास्तव में सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्ता ही समस्त शक्तियों का रूप है। उससे विचित्रता व चंचलता दिखाई देती है, पर वह सदैव एक रूप से अपने आप में स्थित है। ये जगत ब्रह्म से ही तो
प्रकट होता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। एक आत्मा अनेक शक्तियों को धारण करता है, जैसे एक रंग मेघ में अनेक रंग का इंद्रधनुष भासता है। अब जो बादल है वो तो काले रंग के होते हैं, एक ही रंग के होते हैं, पर जब इंद्रधनुष बनता है, इधर बादल हो रहे हो, इधर सूर्य उदय हो रहा, मतलब सूर्य का प्रकाश हो, और बीच में जो इंद्रधनुष बनता है उसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। वैसे ये अनेक भ्रम पाल लेता है। समस्त ब्रह्म से ही कल्पित है। जड़ पदार्थ भी उसी चेतन सत्ता से कल्पित है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर अपने को ग्रस लेती है, मकड़ी जाड़ा निकालती है, फैलाती है और उसमें बंद हो जाती है। और दूसरी बात है कि वो उस जाले को वापस निगल भी सकती है, ऐसा भी उसमें है व्यवस्था। वैसे ही चेतन सत्ता से ये जड़ जगत उत्पन्न होता है परमात्मा से, और परमात्मा वापस अपने में ही लीन कर लेता है। आखिर चैतन्य जीव से ही तो सुसुप्ति रूपी जड़ता उत्पन्न होती है, फिर उसी में लीन हो जाती है। जागृत अवस्था में जीव जो जो देखता है, स्वप्न अवस्था में उसको स्वप्न आता है, और स्वप्न आता है तो वो जागृत अवस्था के सारी सृष्टि को सपने में देखता है। अनेक रूप रूपांतरण देखता है, अनेक रंग और भोग पदार्थ, देश प्रदेश, वन, पशु पक्षी सब देखता है। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो वो ही जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के दृश्य सब सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं रहते हैं। फिर ये पुरुष अपनी इच्छा से बंधनवान और मुक्त हो तो क्या आश्चर्य है। अगर ये इच्छा कर ले कि मैं मुक्त हूँ और मुक्त होकर रहता है तो वह मुक्त ही है, और अगर बंधन मानता है तो बंधन वाला है। एक महात्मा के पास कोई एक जवान लड़का जाता था। अब धीरे धीरे समय आया, बड़ा हुआ, उसका ब्याह हो गया। अब वो धीरे धीरे आने लगा। महात्मा जी ने पूछा कि अरे तुम आते नहीं हो? बोले महाराज मेरा परिवार मेरे बिना रहता नहीं है, क्या करूं? अरे बोले कि ये तो झूठे संबंध है, क्यों उसको पकड़ रखा है, क्यों उसके बंधन में बनता है, क्यों माया मोह में फंसता है? बोले महाराज नहीं, उन्होंने इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, और उन्होंने प्रेम में मुझे बांध रखा है स्नेह बंधन में। अरे बोले कि कोई स्नेह बंधन नहीं, सब स्वार्थ का संसार है। बोले महाराज नहीं, ऐसा तो नहीं, उन्होंने मुझे बांध रखा है, पकड़ रखा है, यानी मोह का बंधन ऐसा होता है कि छोड़ नहीं सकते। तब महाराज ने कहा कि ठीक है, विचार करना। दूसरे दिन वो दूर से आते हुए देखकर महाराज ने क्या किया, एक पेड़ को बात में भर लिया। अब पेड़ को बात में भर लिया और खांसी डाल ली, अंगुलियों में, मतलब दोनों हाथों से ऐसा पकड़ लिया कि पेड़ छूटे नहीं, जोर से पकड़ लिया, और जोर जोर से उस लड़के को आते हुए देखकर चिल्लाने लगे कि अरे बच्चे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। बच्चा भाग रहा है। बोले महाराज क्या बात है? अरे मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, इस पेड़ से मुझे छुड़ाओ। बोले महाराज पेड़ कहाँ, कब से पकड़ने लगा? पेड़ तो अपनी जगह खड़ा है, आपने ही आकर इनके बात भरी है, आपने हाथों में अंगुलियों में फंसा रखे हैं, हाथों में हाथ, और आपने ही पकड़ रखा है, आपने बात भर रखी है, पेड़ थोड़ी पकड़ता है। तो महाराज ने कहा कि ऐसे संसार नहीं पकड़ता है, संसार को तो तुमने पकड़ रखा, मोह वश, ममता वश और आसक्ति वश तुमने पकड़ रखा है। तो वो लड़का समझ गया, और फिर उसने युक्ति पूर्वक धीरे धीरे बंधन को काट दिया, मुक्त हो गया। तो अपने आप ये जीव बंधनवान भी मान सकता है अपने आप को, और मुक्त भी मान सकता है। तो ये मुक्त भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। ईश्वर की शक्ति बड़ी विचित्र है, जैसी शक्ति प्रकट होती है वैसा ही रूप दिखाई पड़ता है। इससे जीव को बंध और मोक्ष कुछ नहीं है। बंधन तो जब हो, मोक्ष तो जब हो कि वो बंधन में हो। जब ये जीव आत्मा बंधन में है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मुक्त है, नित्य है, शुद्ध है, तो फिर मोक्ष भी किसका होगा? तो बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है।
ये तो केवल अज्ञानी प्राणियों को समझाने के लिए वेद शास्त्रों में एक कथन किया गया है। क्योंकि जब किसी को सौंपना आ रहा हो, जो व्यक्ति सोते समय अपने सिराने तलवार या बंदूक रख के सो रहा है, अब उसको सपना आया तो सपने में एक सियाल आ गया। विचार सागर का दृष्टांत है कि सपने में एक सियाल आ गया तो सियाल उसको खाने लगा, मारने लगा, काटने लगा। तो अब वो सियाल से डरकर भागता है, बचने का उपाय करता है, लेकिन उसके सिराने तलवार पड़ी है, बंदूक भी पड़ी है, लेकिन अब उसका उपयोग कैसे करें? वो तो स्वप्न लोक में है। अगर जागृत अवस्था में होता तो तलवार का और बंदूक का वो प्रयोग कर सकता था, लेकिन सपने में तो सपने की ही बंदूक और तलवार काम देगी। कुल्हाड़ी जो भी कुछ अस्त्र शस्त्र होगा वो सपने का ही काम देगा, वो जागृत अवस्था का काम नहीं देगा। ऐसे ही जब हम बंधन में हैं, बंधन है नहीं, केवल मान रखा है अज्ञानतावश, तो इस बंधन को छुड़वाने के लिए ऐसे ही युक्ति, शास्त्र की युक्ति, ज्ञान की युक्ति, सद्गुरु की युक्ति के द्वारा ही मुक्ति होती है। यानी उससे मुक्त होना, बंधन तो है ही नहीं, केवल उसको छोड़ना है, समझना है, और समझ लिया तो वो बंधन मुक्त है, कुछ भी नहीं। तो ये तो दोनों ही भ्रांति मात्र है। मैं तो जानता ही नहीं कि बंध और मोक्ष की लोक में कहीं, ये बंध मोक्ष भी कई लोक में आए हैं। खेद है कि सत्य रूप आत्मा को असत्य ने ग्रस लिया है। जो सत्य रूप हमारी आत्मा है उसको असत्य ने ग्रस लिया। सूर्य बादल आने से ढक जाता है तो क्या सूर्य अस्त थोड़ी हो गया? नहीं हो सकता है। बादलों के आड़ आने से सूर्य अस्त नहीं होता। ये क्या कम आश्चर्य है कि दुख, सुख और मोटा दुबला होना भी जगत को मोहित किए हुए हैं। सुख आना, दुख आना, मोटा होना, पतला होना, ये जगत को मोहित किए हुए हैं। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये सब मोहित करने वाले हैं। हे मुनीश्वर, बंध और मोक्ष दोनों ही मन की शक्ति है। मन जैसी कल्पना करता वैसा ही ये जगत भासता है। आत्मा से ही ये शक्तियाँ और अनंत रूप हैं। सब ही की उत्पत्ति आत्मा से है और सब आत्मा ही में स्थित है। वह परमात्मा महासमुद्र का रूप है। परमात्मा तो महान और अगाध, अगम अगाध है, गहर गंभीर है, समुद्र की तरह। चेतना उसका जल है। उसी से जीव रूपी अनेक तरंग उत्पन्न होती है, अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और वापस उसी जल में स्थित हो जाते हैं। लहर उठती है और कहाँ जाती है? वापस जल में ही मिल जाती है। वो जल ही है और ऊंचा नीचा जल ही तो हो रहा है और वापस वो का वही स्थिर हो जाता है। तो उसी में स्थित हो जाती है, उसी में लीन हो जाती है। उसी में कोई कोई तरंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश रुद्र होकर प्रकाशती है। कोई बड़ी बड़ी तरंगें आ जाती है, लहरें आ जाती है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह मान लो। और कोई कोई तरंग परमात्मा से रहित है। यम, कुबेर, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मनुष्य, देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष और किन्नर आदि रूप होकर उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो नहीं आवे जाए, ये भी जन्मते और मरते हैं, इनका भी अंत होता है। तो ये यम, कुबेर, इंद्र वगैरह, सूर्य, ये भी एक दिन ये भी नष्ट होने वाले हैं। लहर ही तो है। समुद्र की लहर कहाँ जाएगी? समुद्र की लहर सदा ऊपर नहीं रह सकती है। वो तो थोड़ी देर के लिए ऊपर उठती है, वापस फिर उसी में समान हो जाती है। उसी प्रकार जो जीव उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और एक दिन वापस लीन हो जाते हैं। जगत प्रकट होता है और चित्त के अभाव से, संकल्प विकल्प के अभाव से वापस लीन हो जाता है। अस्तु ये संसार स्वप्नारंभ है पर दृढ़ होकर भास रहा है। स्वप्ने की तरह है पर केवल दृढ़ता से ही, चित्त की दृढ़ता से, मन की दृढ़ता से ही ये भास रहा है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये असत्य संसार है। सत्य तो एक राम ही है। साईं मेरा सत्य है, निरंजन निराकार, वो परमात्मा ही सत्य है। और इसीलिए दादू जी महाराज ने उस सत्य को अपनाया है।
सत्यराम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार जे अविनाशी अपरंपार अज अविनाशी अपरंपार।